नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर इंग्लिश ग्रामर बाय पिंटू दुबे। कल हम लोगों ने डिग्री के बारे में पढ़ा, कुछ यूज के बारे में पढ़ा। आज हम उसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। टुडे वी आर गोइंग टू नो समथिंग एक्स्ट्रा अबाउट डिग्री एंड इट्स यूजेस। देखिए, when you need proper knowledge, it's very important that you have to go in depth. From there, you can achieve better knowledge in any subject. I'm not talking just in English, I'm talking for all subjects. And these basic elements can provide you better career in all areas, wherever you want to go, whatever you want to do. That is very important. So, first, I request each and every student who is watching me throughout the social media, please read each and everything that has been provided for you on this platform. Many teachers are doing such a great job, and I am just like a particle among of them. So make a notebook. That's very important things. Without writing, you can't be a good student. So that's very important. If you want to be good student, then the first stage is very important. That is writing. As Francis Bacon, who is called the Prince of Drama, Prince of Literature, you can say, like Alfred Lord Tennyson, he always said that if you want to be a good student or teacher, it's very important that we have to start writing. That's very important thing. So let's go on a topic today. We are going to know something about the degree. देखिए, डिग्री के बारे में हमने पढ़ा है, लेकिन हम एक एक टॉपिक को लेकर के आगे बढ़ेंगे। जब किसी वाक्य में एक ही व्यक्ति के गुण या दोष का चर्चा की गई हो, तो वहां पर हम कैसे अनुवाद को बनाएंगे। जैसे वह वह सुंदर की जगह सुंदर की अपेक्षा अधिक लंबा है। अब देखिए, वी हैव टू सी, यहां पर सब्जेक्ट एक ही है, वह, और उसके दो गुणों की चर्चा की गई है, सुंदर और एक लंबा, अधिक लंबा। और इसका मतलब कि लंबाई उसकी ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू उसके सुंदरता के। तो हम कह सकते हैं ही इज मोर टॉल, ही इज मोर टॉल देन हैंडसम। याद रखिएगा आप, ही इज मोर टॉल देन हैंडसम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम इन चीज़ों को समझें। जब एक ही व्यक्ति के दो गुणों का वर्णन किया जाए, तो वहाँ पर हम किस प्रकार से ट्रांसलेशन को करेंगे। यहाँ पर मोस्टली बच्चे क्या कर देते हैं, टालर कर देते हैं, हाँ, जो कि गलत है। जब एक ही व्यक्ति के दो गुणों की चर्चा हो रही है, तो यू नेवर कैन यूज comparative degree for making the comparison in the sentence. No way. हाँ, जैसे हम कहें सी इज थिनर दैट, सॉरी, सी इज मोर थिन देन
ब्यूटीफुल। अब यहाँ पर आप देखिए, ये हमारा पीडी है, पॉजिटिव डिग्री। ठीक, इसको हमको देखना होगा ट्रांसलेशन बनाते समय। हमेशा याद रखिए कि यदि एक व्यक्ति के दो गुणों की तुलना की जाएगी तो कंपैरेटिव डिग्री में हम जाएंगे तो, लेकिन हम मोर का यूज करेंगे। इस चीज को आप हमेशा अपने दिमाग में याद रखिए। ऑलवेज कीप दिस थियरी इन योर माइंड, दैट विल हेल्प यू इन मेकिंग ट्रांसलेशंस। पहली बात आ गई। सेकंड पॉइंट क्या आता है, मैंने, आप जान लीजिए कि अगर कोई वाक्य ऐसा है, वह कक्षा में सबसे लंबा और सबसे लंबा और मोटा है। ध्यान दें आप, ऐसे ट्रांसलेशन करते समय he is the tallest and fattest in the class। यहाँ पर आप एक चीज ध्यान देंगे कि सेकंड डिग्री के पहले मैंने द का यूज नहीं किया है, फर्स्ट डिग्री के पहले मैंने द का यूज किया है। मोस्टली में मिस्टेक कहाँ होती है, जहाँ पर लोग मोस्टली मिस्टेक कर जाते हैं, वो करते क्या हैं कि यहाँ पर भी द का यूज कर देंगे, जो कि अनुचित हो जाता है ट्रांसलेशन में। इस चीज को आप, हम उन्हीं चीजों को पकड़ रहे हैं जिन पर हम सबको काम करना है, अलग से हम कुछ नहीं ले रहे हैं। नोट नंबर आपका जो थर्ड बनेगा, वो कोई डिग्री हो हम लें और उसका जैसे ट्रांसलेशन बनाएं। कुछ इस प्रकार के भी ट्रांसलेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे हम एक ट्रांसलेशन लें, ही इज एज गुड एज मोर लेबोरियस देन आई। इसको जरा समझिएगा। वह उतना अच्छा है जितना कि मैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर दो व्यक्तियों में तुलना की जा रही है, लेकिन दो गुणों की तुलना की जा रही है। ही इज एज गुड एज आई, एक ट्रांसलेशन हो गया, यानी अच्छाई में हम दोनों बराबर हैं, लेकिन मोर लेबोरियस देन आई, यहाँ देखिए, वह मुझसे अधिक परिश्रमी है, वह मुझसे अधिक मेहनत करने वाला है। इस चीज को आप ध्यान दीजिए, यानी वह वह मेरे जैसा वह मेरे जैसा अच्छा वह मेरे जैसा अच्छा है, अधिक या मुझसे अधिक परिश्रमी है, मुझसे अधिक परिश्रमी है। ऐसे ट्रांसलेशन अगर आपको आए तो पहला, आप जानते हैं जैसे का मतलब ही होता है पॉजिटिव डिग्री, और दूसरे में आप जब इसको कंपैरेटिव बनाएंगे तो इस प्रकार का कंपैरेटिव आपको बनाना होगा, ही इज एज गुड एज मोर लेबोरियस देन आई। ठीक, ये ट्रांसलेशन आप समझते रहें। और जो डिग्री के यूज आते हैं उन पर थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए। जैसे डिग्री में आप पढ़ते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में थोड़ा सा, अगर एक डिग्री जैसे वह मुझसे लंबा
और पतला है, वह मुझसे लंबा और पतला है। ट्रांसलेशन क्या होगा? ही इज taller and thinner than I। अगर पहली डिग्री कंपैरेटिव में है तो दूसरी डिग्री भी आपकी कंपैरेटिव में ही होगी। इस चीज को आप याद रखें। ठीक, जैसे लता किरण से लंबी और सुंदर है, तो आप क्या कहेंगे? लता इज taller and more beautiful than किरण। यानी पहली कंपैरेटिव तो दूसरी भी हमारी कंपैरेटिव डिग्री बनाएगी। ठीक, पहली सुपरलेटिव दूसरी भी सुपरलेटिव होगी, पहली पॉजिटिव दूसरी भी पॉजिटिव होगी। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। जैसे हम कोई वाक्य ले लें, वह सबसे लंबा और पतला है, तो ट्रांसलेशन क्या होगा? ही इज द tallest and thinnest। he is the tallest and thinnest, not the thinnest। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्स में इसी प्रकार से आपके क्वेश्चंस इसके बनाए जाते हैं, बनते भी हैं। अच्छा, दूसरी बात, एक चीज आप ध्यान दें कि जब किसी वाक्य में तुलना किया जाए तो वहां पर तुलना करते समय हमें एक चीज को ध्यान देना होगा कि जो तुलना की गई है वो किससे की गई है। ऐसे हम एक वाक्य लें, द क्लाइमेट ऑफ पटना, द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन दैट ऑफ गया। अब जरा यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा एक चीज का। यहाँ पर अगर हम इसका ट्रांसलेशन ऐसे कर दें, द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन गया, तो क्या दिक्कत हो जाएगी? हमने यहाँ पर दैट ऑफ का प्रयोग क्यों किया? नोट द पॉइंट, व्हाई यू यूज्ड दैट ऑफ। यहाँ आप देखिए कि पटना जो है एक बिहार की राजधानी है और गया एक जिला है, तो राजधानी और जिले में जब कंपेयर होगा तो बराबरी कंपैरेटिव में नहीं होगा। ऐसे वाक्यों में जब भी आप ट्रांसलेशन बनाएं तो याद रखिए कि आपको वहां पर देन दैट आपका प्रयोग करना चाहिए यहाँ पर। इसलिए मैंने नोट में लिख दे रहा हूं, वी शुड यूज देन दैट ऑफ। हाँ, कब? जब दोनों अनइक्वल हो, दोनों में समानता न हो, तो वहां पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं।
इस चीज को आप जानते रहिएगा। ठीक, अब कोई वाक्य ले लिया जाए, जैसे हम एक वाक्य ले लें, द क्लाइमेट ऑफ एमपी इज बेटर देन यूपी। अब यहां पर आप देखिए, आप इसमें ये नहीं कह सकते द क्लाइमेट ऑफ एमपी इज बेटर देन दैट ऑफ यूपी। क्यों नहीं कह सकते? दिस इज स्टेट एंड दिस इज स्टेट, स्टेट से स्टेट में कंपेयर किया गया है, इसलिए यहाँ पर वी शुड अवॉइड इन यूजिंग दैट ऑफ का प्रयोग करते समय हम सबको इनका यूज नहीं करना चाहिए। ध्यान देना होगा कि अगर कंपैरिजन किसके किसके बीच में है, और अगर है तो हम इस प्रकार से उसका ट्रांसलेशन कर लेंगे। एक और ट्रांसलेशन लीजिए, राम इज एज गुड एज श्याम। अब इसका ट्रांसलेशन हम और क्या बना सकते हैं? देखिए, ट्रांसलेशन का सेंस आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। जब तक ट्रांसलेशन का सेंस आप नहीं समझेंगे तब तक अच्छी से अंग्रेजी आपको समझ में नहीं आएगी। अब राम इज एज गुड एज श्याम, तो हम इसका क्या कह सकते हैं? इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं श्याम इज सो गुड एज राम, या हम कह सकते हैं राम एंड श्याम आर इक्वली गुड। ठीक, अब इसका हम एक और ट्रांसलेशन कर सकते हैं, क्या? श्याम इज नॉट बेटर देन राम, क्योंकि दोनों बराबर हैं। या हम ये भी कह सकते हैं राम इज नॉट बेटर देन श्याम। यानी हमें ये चीज देखनी होगी 1 2 3 दैट इज 4 एंड दैट इज 5। ये हमको देखना होगा कि ट्रांसलेशन का सेंस न बदले। याद रखिएगा, मेकिंग ट्रांसलेशन दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बट द मेन रूल ऑफ दिस वी कांट चेंज द सेंस। हमें सेंस नहीं बदलना है, उसका सेंस अगर बदल गया तो फिर हमारा ट्रांसलेशन बिगड़ जाएगा। इसलिए हम एक को कई प्रकार से कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, एक चीज मुझे यहाँ पर याद आई, थोड़ा सा प्रोनाउन से आप उसको नोट कर लीजिए, अचानक दिमाग में आ गया। यूज ऑफ प्रोनाउन में हमने एक चीज आपको पढ़ाया था, 231 का रूल पढ़ाया था। ठीक है, जैसे मैं एक ट्रांसलेशन लूं, मैं और तुम अपना काम करते हैं। याद रखिएगा, मैं और तुम अपना काम करते हैं। यहां पर देखिए 231 से आप ये तो समझ गए कि यू एंड आई डू, यू एंड आई डू। अब प्रश्न ये उठा कि जो अपने की अंग्रेजी है वो किसके हिसाब से लगेगी? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट नाउ। यहाँ पर हमको ये समझना होगा कि जो अपने की अंग्रेजी होगी, मोस्टली बच्चे करते क्या है, यहाँ दियर वर्क कर देते हैं। अब आप समझिए ये गलत है। अगर याद रखिएगा,
फर्स्ट पर्सन कहीं से भी है तो हमेशा आवर का यूज होगा। याद रखिएगा, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर ट्रांसलेशन में फर्स्ट पर्सन है तो हमेशा आवर का प्रयोग होगा। जैसे लता, तुम और मैं अपना काम करते हैं। अब ध्यान से देखिए, आप ट्रांसलेशन 231 से आप बैठा लेंगे, यू लता एंड आई डू। यहां तक तो गाड़ी आराम से चली जाती है, लेकिन आगे अपने की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे ये मोस्टली किताबों में जल्दी आपको मिलता नहीं है। तो यहाँ पर आई अगर है, फर्स्ट पर्सन है, तो आंख मूंद के आप आवर का प्रयोग करें। अब दूसरी बात क्या है, दूसरा चीज समझिए आप। जैसे हो तुम और वह, तुम और वह अपना काम करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यू एंड ही डू, यू एंड ही डू। अब यहां पर सेकंड पर्सन को आप देखिए, अगर सेकंड यू है और उसके साथ फर्स्ट पर्सन नहीं है, सेकंड पर्सन है, तो यहां पर याद रखिएगा योर वर्क हो जाएगा। यहाँ पर कभी भी और किसी चीज़ का आप गलती से दियर का या और किसी चीज़ का इस्तेमाल न करें। तीसरी बात ये आ जाती है, अगर कोई ट्रांसलेशन हमने ऐसा लिया जिसमें आपका फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, जैसे वह और मैं अपना काम करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा। यहाँ देखिए ही आया है और इसके साथ आपका आई भी है, तो आई है तो आंख मूंद के कुछ आपको सोचना ही नहीं है, आप कहेंगे ही एंड आई डू आवर वर्क। यहाँ पर गलती से हिज वर्क न कह दें या दियर का इस्तेमाल न कर दें, योर का इस्तेमाल न कर दें, इन सब से प्लीज बचिए। ये मुझे याद आ गया, इसलिए मैंने इस टॉपिक को यहाँ पर उठा करके रख दिया। अब इससे रिलेटेड कोई एक नया क्लास फिर आपको लिया जाएगा, तो इस टॉपिक से इतना ही। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, लिखें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जितना ज़्यादा हो सके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। और अगर आपके पास कोई भी सजेशन है जो आप देना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप अपने सजेशन को दें और कैसे चीज़ों को और बेहतर किया जा सकता है उसको हम लोग और बेहतर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू।